साउथ एशियन फोकस टीवी के इस नए एपिसोड में मैं हूं आपका होस्ट अर्श वालिया और मैं हाजिर हो चुका हूं बहुत सी थोड़ी सी और डिफरेंट बातें करने के लिए। अभी आईफा अवार्ड्स की हमने बात की है, लेकिन अब बात आ चुकी है पोइट्री के बारे में। अब यकीन माने, जब मैं स्कूल में हुआ करता था या कॉलेज में भी जब आया, तो इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। उसमें से डेफोडिल्स, विलियम वर्ड्सवर्थ की कुछ कविताएं। लेकिन सबसे मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम आई राइटर्स, आई मीन पोइट्स का नाम याद रखने में। वो जो होता था ना, वो समरी एनालिसिस, उसमें राइटर का नाम, पोइट का नाम होना बहुत ज़रूरी था। और मैं रट्टे लगाता था, फिर भी पर्चियाँ बना के पास हो गया। लेकिन आज ऐसा ही एक होनहार और एक ऐसा बड़ा सूझवान पोइट मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है। और इनकी कुछ एक दो साल पहले एक किताब आई थी, डांसिंग ऑफ द पीकॉक, एंड अब उनकी एक नई किताब आई है। उसके बारे में नाम नहीं बोलूँगा, वो खुद अपना उस किताब का नाम बताएंगे। एंड आई वेलकम शेरिल एंथाओ ज़ेवियर। वेलकम टू द शो शेरिल। Thank you for having me on. एंड शेरिल, पहले मैं सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि डांस ऑफ द पीकॉक आपकी 2008 में मेरा ख्याल किताब आई थी। Yes. वो ये That was the first book, yes. That's the first book, guys. Okay. And इस किताब के बारे में आप जरा बताएं, डांस ऑफ पीकॉक। क्या इससे आपका लिखने का सफर स्टार्ट हुआ? Yes. And I started writing when I came to Canada in 1988. I was very homesick, and a lot of the poems were written at that time. Okay. And I have to tell you that I'm a Goan from Pakistan. Okay. And I was raised in a Catholic Goan family in a Muslim country. Okay. So that angst of being like an outsider looking in, and here in Canada the same thing. So I always felt like I was different, like the peacock, मोर की तरह ना वो मतलब आप मोर ही थे। अलग-अलग जगह से आप आए तो मोर ही थे। Yeah, so I'm trying to shine in a different environment. This book is very different. That's the new one. This So is the guys, new this one. is the new book I'm talking about actually. Bruised but unbroken. Bruised but unbroken. And this is very political. It's very strong. It's much stronger. And Kumkum will. Yeah, मैं वही कहने लगा था because इस पे जो तस्वीर बनी है, She will testify you to illustrated that. this lady and she's Kumkum Ramchandani, guys. And आपका तो मैं इसी में से फैन हो गया हूँ, right? तो आप इसके बारे में जरा बताएं, कुमकुम की कैसे आपके दिमाग में आया ये? एक्चुअली ये मैंने 4 साल पहले बनाई थी ये तस्वीर फॉर एंटी वायलेंस अगेंस्ट विमेन डे। Okay. इट्स एवरी नवंबर। और मेरी वन वुमन एग्जीबिशन हुई थी। और शेरिल इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन। Okay. और शी सेंट मी सम कवर्स। और आई लाइक द कवर्स बट सब अच्छी नहीं लगी, तो शी सेड यू नो मुझे ब्राउन्स और येलोज चाहिए। तो मुझे ये पेंटिंग याद आई। Okay. तो मैंने इनको बोला कि मेरे ख्याल में मेरे पास है एक ऐसी। तो मैंने इनको भेजी और बहुत पसंद आई इनको। Okay. और इतनी जचती है ना, आई मीन इट रियली शोज द Yes. Really? यू नो इट्स bruised but unbroken. This couldn't And be I a better wanted a paint. South Asian Look. woman, look to the book, and I love the colors. Okay. So it was really very. It was very strange how in a minute we connected, and the cover was decided upon. इससे पहले कि मैं किताब में आऊँ, लेकिन आपने ये जो पेंटिंग बनाई है कुमकुम, किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया और कितना वक्त लगा आपको इसको तराशने में? क्योंकि ये एंटी वायलेंस अगेंस्ट विमेन के लिए है, तो मैंने सोचा दिस शोज द सैडनेस ऑफ अ वुमन। एंड like Cheryl, I feel very much about violence against women. I have seen a little bit in my family, so it's a personal thing for me. जी. तो मैं बहुत चैरिटीज़ में पेंटिंग करती हूँ टू रेज फंड्स फॉर दिस कॉज। तो जब मैंने ये पेंटिंग बनाई थी तो उसी के लिए थी, एंटी वायलेंस अगेंस्ट विमेन के लिए। तो इसमें बहुत टाइम नहीं लगा, क्योंकि मुझे 2 दिन दिए थे टू पुट अप दिस एग्जीबिशन, और मैंने 8 पेंटिंग्स बनाई थी। Wow, that's amazing. या तो ऑलमोस्ट हाफ द नाइट आई वर्कड फॉर दिस कमाल है। पेंटिंग। और वो नाइट आपकी आज पे हो चुकी। हाँ, इस किताब पे छप ऐसे ही गई। समझ लो। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। Okay, Cheryl, इस किताब में आपने जो poems लिखी हैं, because you are obviously known as the children's author and a poet,
Yes, राइट? yes. तो इसमें आपने बच्चों के लिए कुछ लिखा है या फिर कुछ बिल्कुल फीलिंग्स नहीं. लिखी हैं? Not in this book. ओके, This is for adults because I talk about subjects of violence, domestic as well as cultural. Coming from Pakistan, you know, women are like second-class citizens, and that used to be something that always bothered me. So a lot of that is in here. Domestic violence, it's huge over there, and here too. It's a sort of a universal problem. जी. So I write about that in this book. तो ये आपकी जो बुक है ब्रूस्ड एंड अनब्रोकन, अब ये कब लॉन्च होने वाली है? I'm launching it on April the 30th. That's Okay. it's a Saturday at from 2 to 4 p.m. at the Courtney Park Library in Mississauga. That's at Mavis and the 401. ओके, And- तो इस किताब के बारे में आप कुछ और, अगर कुछ इसमें से जो खास चीज़ है जो आपको बहुत अच्छी लगी है, हालांकि डांस ऑफ द पीकॉक भी आपका है, लेकिन इस किताब में से आपका क्या फेवरेट है? One of my favorite ones is That Is Not Me, and like Okay. I mentioned to you, I write as a South Asian in Canada, and why I came here, I came here to escape the violence that has लेकिन- unfortunately taken over there, and let me just read this poem. लेकिन मैं ये चाहूँगा, इस पर मैं थोड़ा सा सस्पेंस रखना चाहूँगा कि आप इसे रीड मत कीजिए, बिकॉज क्या होगा अगर आप फिल्म पहले बता देंगे तो लोग देखने ही नहीं जाएंगे। वो फिल्म वो यार ये तो पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है ना, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप मुझे टाइटल बताएं, टाइटल का नाम क्या है? That Is Not Me. दैट इज नॉट मी। गाइस, आप ये किताब जब लॉन्च होगी खरीदना, जरूर खरीदना, और इस Thank you. दैट इज नॉट मी को जरूर पढ़ना, आपको डेफिनेटली अपने वजूद का पता लग जाएगा। दिस इज व्हाट आई मीन, राइट? Okay. ओके, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि आप इसको रीड करें, बिकॉज इसको बंद रहने दें अभी, Okay. राइट? Fine. लेकिन आपके जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, अब जरा उनके बारे में बताइए थोड़ा I'm also writing a children's book, and it's going to be launched hopefully by October the 1st. ओके, And that is also about integration, multiculturalism, but based in the animal kingdom. ओके। लेकिन इस किताब के बारे में आपको ज़्यादा इंतजार नहीं, सिर्फ 30 अप्रैल को लॉन्च हो जाएगी, आप पढ़िए, लेकिन आई बी राइट बैक, आप कहीं में जाइए, साउथ एशियन फोकस टीवी पर। बाय। थैंक यू सो मच। na na na